और अब बात भारत की चैंपियन बेटी की। विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक के बाद भारत लौट आई हैं। ओलंपिक में भले ही विनेश और मेडल के बीच 100 ग्राम का फासला रह गया हो, लेकिन जिस तरह का स्वागत विनेश को दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर उनके गांव बलाली तक मिला, वो अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय जैसा था। मानो हर कोई उनकी एक झलक पाने के लिए इंतजार कर रहा था। और इसी स्वागत कार्यक्रम में आज कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा भी नजर आए। दीपेंद्र हुड्डा के नजर आने के बाद हरियाणा की सियासत गर्मा गई है और कहा जा रहा है कि कांग्रेस का जैकपॉट विनेश फोगाट। उन्होंने गोल्ड मेडल नहीं दिया तो क्या हो गया, हमारे अपनों ने हमें गोल्ड से भी ऊपर नवाजा है। विनेश ने जो रोड से पोडियम तक सफर तय किया वो पूरे देश ने देखा, पूरे देशवासियों का धन्यवाद। सभी को, सारे देश को गर्व है हमारी बेटियों पे। हमारी बेटी है वो, हमें गर्व है उसके ऊपर। ये एक चैंपियन का सेलिब्रिटी वेलकम है। ये विनेश के उस हौसले को सलाम है जिसने पेरिस के बाद दिल्ली में लोगों के दिलों में जगह बना ली। ये गोल्ड, ये इज्जत, ये मान सम्मान हजारों ओलंपिक गोल्ड मेडल के आगे फीके हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर विनेश फोगाट का किसी चैंपियन सेलिब्रिटी जैसा स्वागत हुआ। कितना मान सम्मान, कितना प्यार मिल रहा है और जो विनेश फोगाट ने इस देश के लिए किया है वो बहुत ही सराहनीय है। चैंपियन है इसलिए चैंपियन जैसा स्वागत हो रहा है। मेडल मिलना ना मिला वो भाग्य की बात है। विनेश ने जो रोड से पोडियम तक सफर तय किया वो पूरे देश ने देखा, इसलिए चैंपियन की तरह स्वागत हो रहा है। पूरे देशवासियों का धन्यवाद। मेडल हारा पर विनेश ने देश का दिल जीत लिया। विनेश पहली ऐसी भारतीय बनी जो कुश्ती में फाइनल तक पहुंची। तो बहुत हौसला बढ़ा रहे हैं और बहुत सारे देश को गर्व है अपनी बेटी पर। तस्वीरें ऐसी कि देखकर दिल से बस एक ही आवाज निकलती कि शाबाश विनेश, देश को आप पर नाज है। जिस बेटी ने देश को गौरवान्वित किया वो अब हमारे सामने है। पूरी तरीके से पूरे तो तमाम जो चाहने वाले थे, घर के परिवार के लोग, वो लेने पहुंचे थे। और तस्वीर इस वक्त सामने है कि विनेश जब भारत पहुंची थी तो इंतजार किया जा रहा था कि कैसे स्वागत होगा। एयरपोर्ट से उसके बलाली घर तक इसी तरीके से स्वागत होना था। और ये तस्वीरें हैं, तस्वीरें आप ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरीके से विनेश का स्वागत किया जा रहा है। बजरंग पुनिया हो, अन्य तमाम जो पहलवान भाई हो, वो इस वक्त मौजूद हैं। पेरिस ओलंपिक में जो विनेश महज 100 ग्राम वजन कम होने की वजह से सिल्वर मेडल से हाथ धो बैठी और जिसकी पहुंच से गोल्ड मेडल से एक कदम दूर था, जो ओलंपिक में कुश्ती की फाइनल में जाने वाली पहली महिला पहलवान बनी, वो जब अपने देश लौटी तो उसके गले में भले ही ओलंपिक वाला मेडल नहीं था, लेकिन देश ने उसका स्वागत एक चैंपियन की तरह ही किया। आंसू हैं सबकी आंखों में, जो जीत नहीं पाई लेकिन दिल जीत लिया। और वो तस्वीर यही है कि विनेश, साक्षी, बजरंग और उनका परिवार, और साथ में आप दीपेंद्र हुड्डा को देख रहे होंगे, वो भी उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं। और कहा जाए कि स्वागत की पूरी तैयारी थी और ये स्वागत और ये काफिला। हजारों लोगों की भीड़ दिल्ली एयरपोर्ट पर जमा थी, जिन्होंने विनेश के स्वागत में पलक पावड़े बिछा दिए। उन्होंने गोल्ड मेडल नहीं दिया तो क्या हो गया, हमारे अपनों ने हमें गोल्ड से भी ऊपर नवाजा है। ये गोल्ड, ये इज्जत, ये मान सम्मान हजारों ओलंपिक गोल्ड मेडल के आगे फीके हैं। चैंपियन जैसा स्वागत तो बनता ही था, लेकिन शायद ही विनेश को इसका अंदाजा रहा होगा कि देश वापसी पर उनका इतना भव्य स्वागत होगा। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या पहलवान, क्या राजनेता, क्या खिलाड़ी, सब विनेश के स्वागत के लिए पहुंचे थे। स्वागत इतना शानदार रहा कि विनेश की आंखों से आंसू बहने लगे। विनेश फोगाट का पूरा परिवार इस मौके पर मौजूद था। सबने यही कहा कि हम इसका हौसला बढ़ाने आए हैं ताकि वो अपने खेल करियर में आगे भी ऐसा ही प्रदर्शन दोहराती रहे।
देश ने गोल्ड तो प्रमाण सम्मान दे रखे है, बेटी ने करके दिखा रखे भाई। ये तो भाई वो 100 ग्राम वालों खेल बाज है और देश मेरे मान सम्मान करूँ, देश ही सो राज्य हो रहे भाई। बेटी ने दिखा दियो भाई 100 ग्राम घट जाए तो गोल्ड थोक। हौसला बढ़ाने के लिए लोगों को का जो प्यार मिल रहा है वो खिलाड़ी के लिए बहुत मायने रखता है। बनना तो हर कोई अच्छा चाहता है और वो सारे मुकाम संघर्ष से हासिल होंगे। आपको विपरीत परिस्थितियों में घबराना नहीं चाहिए और अपना काम करके आगे बढ़ता रहना चाहिए। एयरपोर्ट पर विनेश के स्वागत ने बता दिया कि पूरा देश इस बहादुर बेटी के साथ है। मेडल भले ही ना मिला हो, लेकिन जो कमाल विनेश ने पेरिस में किया वो अभी भी देश के लिए एक मिसाल है। विनेश, इसमें कोई दो राय नहीं है कि विनेश जो है ना आज भारत की सबसे बड़ी खिलाड़ियों में से एक है, क्योंकि फाइनल में पहुंचने वाली विनेश ही एकमात्र महिला खिलाड़ी है जिसने ओलंपिक 2024 पेरिस में क्वालिफाई किया है। और वो उसका दुर्भाग्य कहेंगे, उसका बैड लक कहेंगे कि वो जो है ना मेडल से चूक गई। विनेश उस समय हिंदुस्तान लौटी जब हरियाणा का चुनावी बिगुल बज चुका। ऐसे में सियासत करने वाले सियासतदान भी कहां पीछे रहने वाले, खासकर कांग्रेस जो जानती है कि चुनाव में विनेश फोगाट उनके लिए जैकपॉट साबित हो सकती है। लोग बहुत हौसला बढ़ा रहे हैं और बहुत सारे देश को गर्व है अपनी बेटी पर। सभी को, सारे देश को गर्व है हमारी बेटियों पर। दरअसल पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट विवाद के बाद से हरियाणा में सियासी फिजाओं में पारा चढ़ गया। माहौल चुनावी है तो उसे भुनाने के लिए हरियाणा में कांग्रेस के बड़े नेता और सांसद दीपेंद्र हुड्डा विनेश का स्वागत करने मौके पर सबसे पहले पहुंचे। वो शुरुआत से ही विनेश के साथ कदम ताल मिलाते हुए नजर आए। जैसे ही विनेश एयरपोर्ट से बाहर निकली, साक्षी और बजरंग पुनिया के गले लगकर रो पड़े। इस दौरान भी दीपेंद्र हुड्डा ने विनेश को संभाला। दीपेंद्र हुड्डा एयरपोर्ट पर पहुंचने के साथ साथ विनेश फोगाट की ओपन कार में भी साथ थे। उन्होंने अपने हाथों से विनेश को लड्डू भी खिलाए। ऐसे में सियासी गलियारों में पहले से चर्चाएं तेज हैं कि विनेश फोगाट राजनीति में एंट्री कर सकती और जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो। हालांकि अभी तक ना विनेश की ओर से और ना ही पार्टी की ओर से किसी तरह का आधिकारिक बयान सामने आया है। सम्मान के लिए वो पूछे हैं, अगर और किसी दूसरी पार्टी के भी वहाँ पूछते तो उनको कोई मना थोड़ा कर रहा था कि भी आप वहाँ मत पूछो। भाई दीपेंद्र हुड्डा वहाँ पूछे, अच्छा किया उसने, बहुत बहुत धन्यवाद। वो देश की बेटी है, देश के लिए खेलने के लिए गई थी। कोई किसी विशेष पार्टी के या झंडा या वो तो उठाता है, वहाँ तो देश का नाम होता है और देश के लिए गई थी। हरियाणा में विधानसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है और ऐसे में कांग्रेस पहलवानों के पिछले और अब के मुद्दों को भुनाना चाहती है। इसी कड़ी में दीपेंद्र विनेश का स्वागत करने के लिए पहुंचे थे। हरियाणा में पहलवानी बड़ा मुद्दा है। बीते समय में कुश्ती खिलाड़ियों और भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह से जुड़े विवाद को लेकर हरियाणा में लगातार चर्चा होती रही। ओलंपिक्स में भाजपा इस मामले पर असहज और ऐसे में कांग्रेस अब इसे भुनाना चाहती है। अहम बात है कि विनेश के जरिए कांग्रेस महिलाओं, बेटियों और जाट समाज को भी साधना चाहती है। खाप पंचायतें भी विनेश के समर्थन में हैं और कांग्रेस एक पॉजिटिव संदेश सभी हलकों में देकर वोटर्स को रिझाने के प्रयास में। भारत में बहुत बहुत स्वागत। उनकी सरजमी पर उनका स्थान था, है और हमेशा रहेगा। हमारे लिए विनेश फोगाट जो है वो सबसे गौरवशाली खिलाड़ी भी है और सबसे गौरवशाली बेटी भी। पूरी तरह से तैयार है, पार्टी तैयार है और लोग भी मन बना चुके हैं। छत्तीसगढ़ हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। अब घोषणा पत्र जारी करेंगे हम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब पेरिस ओलंपिक के भारतीय खिलाड़ियों से मिले तो उन्होंने विनेश फोगाट का खास तौर पर जिक्र किया और उन्हें देश की बहादुर बेटी बताया। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी कहा कि बेटी पर गर्व है और सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। विनेश पहली ऐसी भारतीय बनी जो कुश्ती में फाइनल तक पहुंची। ये भी हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है। स्वागत करता हूं, हरियाणा की धरती पे वो आई है और हमने कहा था उनके सम्मान में हम कमी नहीं रहने देंगे। हमारी बेटी है वो, हमें गर्व है उसके ऊपर। कांग्रेस राजनीति करती है,
कुल मिलाकर हरियाणा में चुनावी बिगुल के साथ सियासत के मोहरों ने भी अपनी चालें चलनी शुरू कर दी, जिसमें कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा ने विनेश के स्वागत में सबसे पहले पहुंचकर विनेश के मामले में फ्रंट फुट पर खेलने का ऐलान कर दिया। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को इस बाउंसर को कैसे टैकल करेगी, ये देखना भी दिलचस्प होगा, क्योंकि अब बात यहां जीत की है और जीत का जैकपॉट बन सकती है बहादुर बेटी विनेश फोगाट। दिल्ली से राहुल प्रकाश, हरियाणा बलाली से ऋषिकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। हरियाणा की 90 सीटों पर एक चरण में ही चुनाव होगा। हरियाणा में 1 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव की वोटिंग होगी और 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद यह पहला मौका होगा जब बीजेपी और कांग्रेस चुनावी दंगल में एक दूसरे के आमने सामने होंगे। ऐसे बीजेपी बनाएगी हैट्रिक, क्या कांग्रेस करेगी वापसी? आपका क्या होगा? आईएनडीएल कितनी सीटें जीतेगी? जेजेपी को कितने नंबर मिलेंगे? हरियाणा विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। Date of poll 1st October and date of counting coinciding with J&K on 4th of October. Everything to be over. हरियाणा में चुनावी प्रदर्शन को लेकर सभी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन ये बात सभी जानते हैं कि हरियाणा में चुनावी दंगल में 2 ही बड़े प्लेयर हैं। हरियाणा के चुनाव में ताल ठोकने वाली पार्टी में बीजेपी है, कांग्रेस है, इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी का गठबंधन है, आम आदमी पार्टी और जेजेपी है। आज हारे या कल हारे, हार तो इनको निश्चित है। इनके लिए हो सकता है अपने सदमे को वो पहले अक्टूबर में छोटा सदमा लेंगे, फिर दिसंबर जनवरी में बड़ा सदमा लेंगे। होता है, एक उम्र के बाद लोग सदमा लेने की जो क्षमता है वो घट जाती है। हम तैयार हैं, हम पूरी तरह से जीत के प्रति आश्वस्त हैं, क्योंकि हमने लोगों के मुद्दे उठाए हैं। हमारी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। हमने बहुत पहले से तैयारी शुरू कर दी थी और हमारे कार्यकर्ता तो वैसे हर वक्त ही तैयार रहते हैं। हमारे कार्यकर्ता कभी बैरकों में नहीं जाते, हमेशा फील्ड में रहते हैं। आम आदमी पार्टी हरियाणा में चुनाव लड़ रही है, पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है। अभी भी हरियाणा में लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं की सभाएं चल रही हैं, जहां पे भारी संख्या में जन सैलाब है और लोग आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी खुद हरियाणा के बेटे हैं, इसलिए हरियाणा के लोगों का उनसे एक इमोशनल जुड़ाव भी है। चुनावी ऐलान के बाद हरियाणा में एक अनोखी रेस भी शुरू हो गई, जिसके बाद मानो जननायक जनता पार्टी में तो भगदड़ मची हुई। जेजेपी से पिछले 2 दिन में 4 विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इसमें ईश्वर सिंह, देवेंद्र बबली, अनूप धानक और रामकरण कला का नाम शामिल है। कांग्रेस का दावा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के हार तय है और इस बार कांग्रेस बड़े मार्जिन से जीतकर हरियाणा में फिर से सरकार बनाने जा रही है। इसलिए जेजेपी के विधायक इस रेस में लगे हुए हैं कि किसी तरह कांग्रेस में शामिल होकर टिकट पा लिया जाए। कांग्रेस के दावे के पीछे 24 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन है। दरअसल हरियाणा में 2019 के चुनाव में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई और उनका वोट प्रतिशत 28.51, लेकिन 2024 तक कांग्रेस न सिर्फ 5 सीटें जीती बल्कि वोट शेयर भी बढ़कर 43.67 हो गया। कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं और वो हरियाणा में इस बार बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के मूड में। पर इसके लिए विनेश फोगाट का मुद्दा इस वक्त सबसे हॉट टॉपिक बना हुआ है।